सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट किंगडम फंजाई। अभी तक हमने किंगडम मोनरा पढ़ लिया, किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ लिया, अब हम पढ़ने जा रहे हैं किंगडम फंजाई के बारे में। किंगडम फंजाई के बारे में आप यूजुअली जानते भी होंगे, हमारे हाउस होल्ड में इसको फंगस कहते हैं, जो कि अचार में लग जाती है या फिर रोटी वगैरह में या फिर ब्रेड में। आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन सा साइड से हो जाता है, तो वो फंगस ही होती है जो लग जाती है। ठीक है, तो अब इसको आर.एस. व्हिटेकर ने, मैंने इस इंट्रो में बताया था कि इसको अलग किंगडम में क्यों डाला था, क्योंकि इसके पास हाइफे प्रेजेंट होते हैं। बाकी सारे गुण इसके प्लांट वाले ही हैं, पर इसके पास हाइफे होता है, इसीलिए इसको हमने अलग किंगडम में डाला था। और क्या था वो, मल्टी सेलर होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, अपने हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, और अपने खाने के लिए दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब खाली एक ऐसा फंगस है जो कि मल्टी सेलर नहीं होता, वो यूनिसेलुलर होता है, इसलिए उसको कहते हैं हम यीस्ट। ये क्या है, पहला ऐसा मतलब एक ऐसा फंजाई है जो कि यूनिसेलुलर है, बाकी सारे मल्टी सेलुलर होते हैं। और यीस्ट क्या होता है, यीस्ट यूजफुल फंजाई है जो कि ब्रेड और बियर बनाने के काम आता है। सारे ही फंगाई ऐसे नहीं होते जो कि उसमें फंगस लग जाती है, मतलब जो खराब होते हैं। कुछ फंगस ऐसे भी होते हैं जो अच्छे होते हैं, ऐसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स जैसे कि पेनिसिलिन, दुनिया की पहली एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन कौन सी थी, फंगस होती है जो कि एंटीबायोटिक है, तो ये यूजफुल फंगस है। ठीक है, एक कुछ फंगस होते हैं जो पैरासाइटिक होते हैं, यानी कि दूसरों को हार्म कर देते हैं, जैसे वीट रस्ट आयरन कर देते हैं कुछ फंगाई, तो कुछ फंगस ऐसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर होता है, ये हाइफे होते हैं, बहुत सारे हाइफे अगर इकट्ठा होगा तो हम इसको माइसीलियन कहते हैं। और यहाँ इसमें स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं ऐसे, जिसका ये डंडी होती है, ये इसको हम स्पोरेंजियोस्पोर्स कहते हैं। ठीक है, अब स्पोरेंजियोस्पोर्स नाम से पता चल रहा है कि इसके पास क्या होगा, स्पोर्स होंगे, और स्पोर्स की सेल वॉल को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। अब ये सेल वॉल जब फट जाती है तो ये बहुत सारे स्पोर्स जो होते हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो ये कहीं भी अगर जाकर लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, फंगस पैदा कर देते हैं। जैसे आपने देखा होगा एक संतरा अगर सड़ा हुआ है और वो पूरे अच्छे संतरों में रखा हुआ है तो वो भी खराब हो जाएगा, तो वो इसी वजह से होता है, क्योंकि इनकी ये जो स्पोर्स होते हैं इससे ये फैल जाते हैं। ठीक है, हाइफे होते हैं जिससे ये मूव कर सकते हैं। अब हाइफे का भी अपना स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे हाइफे ऐसे हैं डंडी में, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सिंचियम। और सिनोसाइटिक। ठीक है, और इसके अलावा ये इनके पास क्रॉस वर्ल्ड भी होती हैं, जैसे ये फंजाई है ये क्रॉस वर्ल्ड है, तो जो क्रॉस वर्ल्ड होते हैं वो सेप्टेट होते हैं, ये सेप्टेट फंजाई जिसके पास ऐसी वॉल्स होती हैं, और जिसके पास वॉल्स नहीं होती वो एसेप्टेट होता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो नेक्स्ट मैंने एक चीज और बताई थी स्टार्टिंग में कि जो फंजाई होते हैं वो अपने खाने के लिए दूसरों पे कैसे डिपेंड रहेंगे। तो अपने खाने के लिए ये दो तरीके से डिपेंड रहते हैं, एक तो ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइटिक मतलब डेड एंड डिकेइंग, जो डेड एंड डिकेइंग से अपना खाना बनाते हैं वो सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, और एक होता है पैरासाइटिक, जो जिंदा लोगों में रहकर खाना बनाते हैं। ठीक है, और एक होता है सिम्बायंट्स। सिम्बायंट्स वो होते हैं जो कि रिलेशन बना लेते हैं, जैसे कि तुम मुझे कुछ दो और मैं तुम्हें कुछ दो, तुम मुझे रहने की जगह दो और मैं तुम्हें न्यूट्रिएंट्स प्रदान करूंगा, तो वो लाइकेंस होते हैं। माइकोरिजा, तो ये होता है सिम्बायंट्स जो कि ऐसे ऐसे करके अपना रिलेशन बना लेते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा और तुम मुझे कुछ देना। ठीक है, अब हम इसका रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। ओके।